भगवान की ओर से उनके विधान में, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य शरीर दिया तो उन्होंने सारा बंदोबस्त, सारी व्यवस्था, अरेंजमेंट करके भेजा और संत भी भेजे। अब हम में श्रद्धा ना हो तो हम क्या, भगवान क्या करें? तो मार्ग बताने वाले भी सदा से थे, मार्ग भी थे, हमने नहीं माना। और इस मानव जीवन को ही समाप्त नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया, बल्कि हीन योनियों में, गंदी योनियों में, नरक आदि लोकों में डालने की पूरी तैयारी करते रहे, कर रहे हैं, भोग रहे हैं, आगे भी भोगेंगे। ये विडंबना है, गड़बड़ यहां है। और दुख भोगते भोगते हाहाकार कर उठे, तब जाकर कबहू करी करुणा नर देहि, कभी करुणा करके उन भगवान ने यह नरदेह, मनुष्य शरीर देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना कारण वह कृपालु, वह इस जीव पर प्रेम करने वाले सनेही प्रभु ने यह नरदेह प्रदान की, इसकी प्राप्ति कराई। रामायण, भगवान ने कृपा करके, उन करुणा निधान ने करुणा करके यह कि मेरा अंश है, मेरी संतान है, अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है मेरा बच्चा है, इसलिए यह मनुष्य शरीर दिया कि चलो अनंत पापों को, अपराधों को दरकिनार करें, एक और रखें। क्योंकि जो उदार होगा ना, उसका हृदय महान होता है, वह सब कुछ सह लेता है, अपने प्रति किए हुए समस्त अपराधों को माफ कर देता है। वो तो करेंगे, किंतु हो सकता है एक कुछ ऐसा करके दिखाएं कि पिछले सारे अपराध क्षमा कर दूं। ये कृपा नहीं तो क्या है? मनुष्य शरीर दिया और फिर मनुष्य शरीर दे दिया और इससे आशा रखी कि अब तू जा और मेरा भजन कर। क्यों दिया? इसलिए दिया कि पिछली जो हम बात कर आए हैं, 84 लाख योनियां, मनुष्य से हीन इतर योनियां, मनुष्य से ऊंची उच्च योनियां, श्रेष्ठ योनियां, गंधर्व, देवता इत्यादि, ये सब मनुष्य से श्रेष्ठ, ऊंचे और ऊंचे लोकों में, और ये सब केवल भोग योनियां हैं। और मनुष्य से नीची जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं, यानी आप मनुष्यों को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, ये सभी 84 लाख में से केवल एक मनुष्य योनि को निकाल दिया जाए तो सारे के सारे जितने भी बचे वे सब या तो मनुष्य से ऊंचे हैं अथवा मनुष्य से इतर हैं, हीन हैं, दे दिए गए। इनमें ये केवल भोग योनियां हैं। मनुष्य से हटकर, ध्यान दीजिए, मनुष्यों से हटकर ऊंचे और नीचे ये सब भोग योनियां हैं। केवल अपने पाप और पुण्य, अपने धर्म एवं अधर्म से प्राप्त होने वाले दंड को ही भोगते हैं, और वैसे ही उन कर्मों से जो लोक प्राप्त होते हैं उनको जाकर भोगते हैं। इतना भेद है इनमें। आप कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग, तपश्चर्या, दान आदि अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकते कि आप अपने कल्याण साधन कर सकें और कुछ और श्रेष्ठ कर पाएं। नहीं, सिर्फ भोग योनि, ये भोग प्रधान है। किंतु मनुष्य शरीर जो है भोग तो भोगता ही है, ऐसा नहीं है कि भोग ही भोग भोगना। हम केवल भोग भोगने के लिए नहीं आए, चाहे अपने पूर्व जन्मों में किए गए पाप और अपराधों, दुष्कृतों के फलस्वरूप हमें दंड मिलना हो, रोग इत्यादि प्राप्त हो, घोर दुख मिलना हो। दुख ही दुख नहीं है, सुख भी। ये ठीक है कि सुख कुछ दिन के लिए झलकियां दिखाता है, किंतु सुख है। पशुओं की तुलना में मनुष्य को इतना दुख नहीं है। और भगवान की ये रियायत है, ये छूट है, ये कृपा है कि ये कर्म प्रधान है।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये कर्म प्रधान है संसार, कर्म करने की छूट है। आगे जो पिछला है, जो पिछली फसल है, वो तो हम अब पक चुकी है, घर में बोरे लद कर आ चुके, तो वो तो निकाल कर खाना पड़ेगा। किंतु अब जो हमने फसल बोई है वो अच्छी तरह से तैयार हो रही है। हम उसकी निगरानी रखेंगे कि हमसे कोई भी दुष्कर्म ना बन पड़े। और अब जो हमारा नया राशन आएगा या नया अनाज आएगा, वो शस्य बिल्कुल स्वच्छ होगा। तो ये हम संभाल कर रख सकते हैं। दुख तो तब भी आना है, तो थोड़ा संभल कर चलें, दुख सहकर आगे की हम खेती सही सही करें, पाप ना होने पाए। किं कर्तव्यम पाप भीरुणा यम स्मृति, ये कहता है जो पाप से डरना सीख गया उसके लिए सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो गए। अब उसको कुछ नहीं बचा करने के लिए, क्योंकि हमने पाप से डरना सीख लिया। इसलिए पाप से डरते रहिए और किसी से मत डरिए, भगवान से ही मत डरिए। फिर क्या करेगा, कोई क्या करेगा? तो आप इसमें कुछ प्लस नहीं कर सकते ऊंची अथवा नीची योनियों में, क्योंकि वे भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। आप अपना कल्याण साधन कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह साधन का धाम है, घर है ये मनुष्य शरीर। केवल भोग भोगने के लिए नहीं है। आगे भगवान राम से उत्तर दिलवाएंगे हम अभी। तो पशु पक्षी कीट पतंग जलचर थलचर नभचर गगनचर भूत प्रेत पिशाच, ये सब, ये इनको अधिकार नहीं कर्म करने का। ये केवल भोग सकते हैं। और ना ही देवताओं को ये अधिकार है, ना हीन योनियों को। इसलिए अपनी प्रत्येक क्रिया, अपने प्रत्येक कर्म को शुद्ध रखते हुए अपने जीवन यापन कीजिए और अपना एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। यह छूट, यह लाभ केवल मनुष्य शरीर में ही है कि आप अपना उद्धार, कल्याण कर सकते हैं। या स्वयं को नरक अथवा 84 लाख योनियों में, इनके चक्र में, घोर दुर्गति में फिर से डालने का प्रयत्न कर रहे हैं तो डाल लीजिए। और वो तो बहुत आसानी से मिल जाती है। देव शरीर तो फिर भी धर्म पुण्य इत्यादि करने से मिलता है, जिसमें कि मेहनत पड़ती है। पूजन करेंगे तो कुछ सामग्री लाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे तो सामग्री से ही साध्य है, दान करेंगे तो भी, जितने भी। किंतु पाप बिल्कुल फ्री में। आप करिए व्यभिचार, आप पीजिए मद्य मांस भक्षण कीजिए, परस्त्री गमन, द्यूत, सुरापान, ये सब कुछ कीजिए, फ्री में नरक तैयार है और खर्चा भी नहीं लगता। तो दुर्गति में कोई खर्चा नहीं, अच्छे काम में खर्चा होता है, मेहनत पड़ती है, शारीरिक श्रम पड़ता है। तो मानव शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है और इसीलिए भगवान ने दिया है। सारे दुखों से छूटकर परमानंद प्राप्ति के लिए मिला है। और कैसे मिला है? उत्तर यह है कि भगवान की करुणा से, कृपा से मिला है। पहले ही कहा है, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु। उन अकारण करुणा वरुणालय दया निधान करुणा निधान भगवान ने कृपा परवश होकर इस पर द्रवित होकर दिया है कि बहुत दुख सह लिया इसने, छोड़ो कोई बात नहीं, एक बार और आशा। अनंत काल से, हमने पहले कहा, अनंत काल से इसने मनुष्य शरीर अनंत बार प्राप्त किया, बार बार पाप किया, किंतु ये बाज नहीं आया। फिर भी भगवान ने आशा नहीं छोड़ी। हम भी पर्याप्त उच्छृंखल और महाढीठ हैं कि हम भी नहीं मानेंगे। भगवान कहते हम दिए जाएंगे। ये फिर भी कृपा है। और यही हम आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अनुचित लाभ उठा रहे हैं, उठाते आए। आगे नहीं उठाएंगे। यदि संकल्प कर लें, कटिबद्ध हो जाएं, तो कल्याण में कोई देर नहीं। तो कृपा करके भगवान ने दिया है मानव देह कि हम इस माया रचित संसार एवं इसके त्रिगुणों, त्रिदुखों, 3 शरीरों, 3 दोषों, 5 कोश, 5 क्लेशों से मुक्त होकर सदा सदा को आनंदमय हो जाएं।